जीवन साथी धोखा दे तो क्या करे? ध्यान में रखे ये 6 बातें। नंबर 1, समझे कि प्यार था ही नहीं। आमतौर पर हम सभी को ये बड़ी गलतफहमी रहती है कि पति पत्नी है तो इनके बीच प्रेम तो होगा ही नहीं। पहली बात तो प्रेम क्या है ये हमने कभी समझा ही नहीं। दूसरा, अगर दो प्रेमियों के बीच आपस में प्रेम है तो फिर एक दूसरे पर शक होना, झगड़े होना सामान्य सी बात है। तो समझिए, आपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुना जिसे आपका व्यवहार, आदतें, शरीर या सीधे कहे तो आप पसंद ही नहीं थे। तो भला है न जबरदस्ती ऐसे किसी को बंधक बनाकर उसके साथ रहने का क्या फायदा। अगर प्रेम होता तो वो क्या कभी आपको छोड़ने तक का ख्याल करती। नंबर 2, उसकी यादों से बाहर आए। अब जाहिर है उसके छोड़ने के बाद आपके भविष्य को लेकर कई सारे अधूरे सपने भी टूटे होंगे और अंदर से आपका दिल भी टूटा होगा। तो रोने और दुखी होने में समय बर्बाद करने से कई बेहतर है कि आप अब उस इंसान को भुला दें जिसे आपसे प्यार ही नहीं है। आप उसकी यादों से बाहर आने के लिए हर वो चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको उसे भुलाने में मदद मिले। आप चाहे तो कुछ समय किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जा सकते हैं। उसकी तस्वीरों और घर में जो चीज़ें हैं उन्हें बदल दीजिए और भूलना मत। समय इंसान को हर चीज़ भुला देता है, तो समय दे। नंबर 3, समझाए खुद को जीवन किसी पर निर्भर नहीं है। अगर आपको लगता था मेरा प्रेमी या प्रेमिका ऑक्सीजन की तरह थी जिसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, तो आप गलत थे। जीवन में सुख दुख आना सामान्य घटना है। सोचिए, अगर आपका प्रेमी आपसे दूर रहकर जब खुश है तो आपको क्यों इतना फर्क पड़ रहा है उसके ना होने से। इसीलिए आगे बढ़िए। जीवन में संभव है कि बेहतर इंसान या बेहतर चीज आपका इंतजार कर रही है। किसी इंसान के छोड़ जाने से आप दुखी और कमजोर हो जाए, ये आपकी नियति नहीं है। नंबर 4, खुद को जरूरी कार्य में व्यस्त रखें। पता है, आमतौर पर ये आशिक या प्रेमी जीवन इसीलिए कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें आपसी झगड़ों और प्यारी प्यारी बातें करके दूसरों को खुश करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। पर जरा सोचिए, क्या जीवन इसीलिए मिला है कि सिर्फ किसी इंसान को खुश करने में ही बिता दे? नहीं ना। अतः प्रेम में धोखा मिलने पर जो सबसे जरूरी चीज की जा सकती है वो है खुद को किसी ऐसे कार्य में सुदृढ़ कर देना जो जीवन में करना बेहद जरूरी है, पर अनजाने में हम उस कार्य को भुलाए बैठे होते हैं। तो अभी किसी ऊंचे कार्य या अभियान का हिस्सा बनिए ताकि जाने से पहले खुद को बता सको, मैंने जिंदगी व्यर्थ नहीं गंवाई। वो कार्य किया जो करना समाज के लिए, दुनिया के लिए जरूरी था। नंबर 5, एक बेहतर इंसान बनिए। जीवन साथी धोखा दे तो उसे दिखा दीजिए आप उसके बिना भी अच्छे से और बहुत अच्छे से रह सकते हैं। तो आज भले आपके अंदर 100 कमियां हैं, अब आपके पास समय है उन कमियों को सुधारिए और एक बेहतर इंसान बनिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। देखा है दुनिया में कई ऐसे इंसान बने हैं जिन्होंने प्यार में धोखा खाने के बाद खुद को एक काबिल इंसान बनाकर जीवन में अच्छे कार्य किए हैं और समाज में सम्मान प्रतिष्ठा भी पाई है। तो जिसने आपको धोखा दिया वो संसार में आखिर महिला या पुरुष तो नहीं है। बस आगे बढ़िए, जीवन आपका इंतजार कर रहा है।
नंबर 6, जिंदगी में प्रेम सीखिए। जीवन में प्रेम क्या होता है ये हम बिल्कुल नहीं जानते। हमें तो लगता है प्यार तो सामान्य सी चीज है, हर जवान व्यक्ति को या फिर घर गृहस्थी वाले व्यक्ति को अपने परिवार से होता ही है। पर वास्तव में प्यार वो है ही नहीं जैसा हम प्राय सोचते हैं। हमें लगता ममता, मोह ये सभी प्यार है, परंतु प्यार तो कुछ बिरले लोग ही कर पाते हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्यार क्या है और क्यों क्या नहीं। क्यों प्यार करने के लिए किसी पर निर्भर होना जरूरी नहीं होता और क्यों बिना प्यार सीखे किसी से प्यार करना बहुत मुश्किल है।